हेलो फ्रेंड्स। यूजीसी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह संस्थान अलग से कंट्रोल कैसे करती है, यूनिवर्सिटी को या स्टूडेंट के भविष्य को? आज यूजीसी सिर्फ एक एजुकेशन बॉडी नहीं है। आज ये पॉलिसी, पावर और पॉलिटिक्स का सेंटर बन चुका है। नए बिल, नए नियम, नए बोर्ड, लेकिन सवाल वही पुराना, क्या इससे शिक्षा सुधरेगी या कंट्रोल और सेंट्रलाइज होगा? आज की क्लास में हम ना सरकार के पक्ष में नारे लगाएंगे, ना विरोध में शोर करेंगे। आज हम फैक्ट पढ़ेंगे और लॉजिक से फैसला करेंगे। तो आज का टॉपिक है यूजीसी। यूजीसी के यूजीसी पर जो विवाद हो रहा है, इतना बड़ा जो माहौल बनाया जा रहा है, आज हम उसको समझेंगे। और आप विश्वास मानिए, क्लास खत्म होने तक आप यूजीसी को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। भारतीय उच्च शिक्षा 2026, महापरिवर्तन और विवाद। यूजीसी का अंत, एचईसीआई, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान का उदय और भेदभाव विरोधी नियमों पर मचा घमासान। एक युग का अंत, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई की विदाई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान वीबीएसए बिल को मंजूरी दे दी है। दशकों पुरानी विखंडित विनिमय व्यवस्था समाप्त हो रही है। देखिए, ये जो तीन व्यवस्थाएं हैं, तीन बॉडीज हैं एजुकेशन की, ये तीनों मर्ज होकर एक संस्था बना रही है सरकार, एचईसीआई, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन कौन सी तीन संस्थाएं हैं? यूजीसी, जिसको हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1956, ये जो संस्था है वो नॉन टेक्निकल है। ओके। एआईसीटीई, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1987, ये संस्था है टेक्निकल। एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1993, टीचर्स के लिए है ये संस्था। ठीक है, ये तीनों मर्ज होने वाली हैं और मर्ज होकर एक संस्था बनाएगी सरकार, जो है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मेडिकल और लॉ की पढ़ाई को छोड़कर अब पूरी शिक्षा एक ही छत के नीचे होगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम पहले विवाद को समझ लेते हैं। विवाद है क्या? विवाद का केंद्र समानता संवर्धन नियम 2026, इक्विटी और रेगुलेशन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और परिसरों में बढ़ते भेदभाव को देखते हुए यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से नए बाध्यकारी मैंडेटरी नियम लागू किए हैं। ये जो फ्रेंड्स आपको एक ग्राफ दिख रहा है, वो कंप्लेंट्स का ग्राफ है। ठीक है फ्रेंड्स, 19-20 से शिकायत लगातार बढ़ती जा रही है। फ्रेंड्स, 19-20 में जो शिकायत थी वो 173 शिकायत थी 19-20 में, जो बढ़कर के 2023-24 में 378 शिकायतें हो गई हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। 2019-20 से बढ़ करके 2023-24 तक की बात करें हम, 378 शिकायतें मौजूद हैं। और 5 वर्षों में ये वृद्धि 118% की वृद्धि हुई है। 2012 के नियम केवल सलाहकारी, एडवाइजरी, और 2026 के नियम दंडात्मक। उद्देश्य क्या है? रोहित बेमुला 2016 और पायल तड़वी 2019 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि ये जो विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान है, एचईसीआई, नई व्यवस्था कैसे काम करेगी। लाइट बट टाइट विनिमय मॉडल है। ठीक है, रेगुलेटरी काउंसिल, विनिमय परिषद, नियमों का निर्धारण और पालन सुनिश्चित करना। गुणवत्ता परिषद, संस्थानों की रैंकिंग और ग्रेडिंग तय करना। मानक परिषद, शैक्षणिक मानक और सिलेबस का स्तर तय करना। फंडिंग का अधिकार मंत्रालय के पास होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, शिक्षा मंत्रालय, यही फंडिंग करेगा इस संस्था को। ठीक है, अब वित्तीय अनुदान, ग्रांट सीधे शिक्षा मंत्रालय से आएगा, ना कि रेगुलेटर से। पहले जो संस्था थी, तीनों संस्थाओं में रेगुलेटर बॉडी जो थी उनको फंडिंग करती थी, अब डायरेक्ट शिक्षा मंत्रालय से फंडिंग होगी। इसमें
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन स्वायत्त तथा ऑटोनोमी पर बस सवाल भी उठ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, नई निगरानी व्यवस्था इक्विटी स्क्वाड और ईओसी, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेल ईओसी हर कॉलेज में अनिवार्य होगी। इसमें इक्विटी स्क्वाड हॉस्टल, कैंटीन और कॉमन एरिया में घूमने वाली निगरानी टीमें। शिकायत दर्ज होने पर आपको 24 घंटे की बैठक अनिवार्य होगा। ठीक है। इसके बाद 15 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपना होगा। इसके बाद 7 दिन संस्थान प्रमुख हेड द्वारा कार्रवाई होगी। मतलब कि ये जो स्ट्रक्चर आपको बताया ना, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से ही, मतलब सेम एज इट इज यही होना है। इस जो नया बिल आया है और उसमें जो विरोध हो रहा है, उस विरोध को एक अलग हटाकर, मतलब एक दूसरे नजरिए से सोचें। ये जो मैं बता रहा हूँ, इस नजरिए से अगर आप देखें, बारीकियां आपको मिलेंगी। ठीक है। इसमें पहले क्या बताया है, शिकायत दर्ज होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके बाद 24 घंटे कमेटी की बैठक अनिवार्य होगी 24 घंटे के अंदर। इसके बाद 15 दिन जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपना होगा। 15 दिन के अंदर आपको पूरी जांच करके रिपोर्ट सौंपना होगा। और 7 दिन इसके बाद 7 दिन में संस्था प्रमुख हेड द्वारा कार्रवाई की जाएगी। दायरा, ये नियम विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के लिए सुरक्षा के लिए है। ठीक है। सामान्य वर्ग जनरल का डर, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। फ्रेंड्स, मेन मुद्दे की बात तो अब है। 2012 बनाम 2026 नियमों में बदलाव से उपजा विवाद। 2012 नियम झूठी शिकायत करने वाले पर भी कार्रवाई का प्रावधान था, और 2026 नियम क्या है, झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान हटा दिया गया है। देखिए, इससे क्या होने वाला है, एक तरफा सुरक्षा। नियम केवल आरक्षित श्रेणियों एससी, एसटी, ओबीसी को पीड़ित मानता है। यदि कोई सामान्य वर्ग का छात्र बुली होता है तो उसके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। निगरानी का डर, इक्विटी स्क्वाड द्वारा जासूसी और सामान्य बातचीत मजाक को भी जातिगत अपमान मान लेने का भय। करियर समाप्ति का खतरा, बिना पर्याप्त सबूत के भी सस्पेंशन या डिग्री रोकने का डर। ये सामान्य वर्ग के सभी छात्रों का डर है। सरकार का पक्ष क्या है इसमें? कड़े नियम क्यों जरूरी है? व्यवस्थागत भेदभाव अक्सर अदृश्य, इनविजिबल और सूक्ष्म होता है। रिपोर्टिंग का डर, पीड़ित छात्र अक्सर सामाजिक दबाव या करियर खराब होने के डर से शिकायत नहीं करते थे, इसलिए बर्डन ऑफ प्रूफ बदला गया। आत्महत्या के आंकड़े, आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में दलित आदिवासी छात्रों की आत्महत्या दर चिंताजनक है। संवैधानिक दायित्व, नई शिक्षा नीति एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में समानता, इक्विटी और समावेशन इंक्लूजन को बाध्यकारी लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, जिसमें रैगिंग भी शामिल है। ठीक है। और सूक्ष्म भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार, मानसिक दबाव, ये सब कुछ इसमें शामिल है। शिक्षा नीति या वोट बैंक की राजनीति, आइए समझते हैं। ये शिक्षा नीति है या किसी वोट बैंक की राजनीति कर रही है सरकार? ओबीसी, एससी, एसटी समीकरण, कर्नाटक सरकार के रोहित वेमुला एक्ट और विपक्ष के जातिगत जनगणना के दबाव को काउंटर करने के लिए केंद्र का ये बहुत अच्छा कदम है। ठीक है। सवर्ण समाज की नाराजगी क्यों है? भाजपा का पारंपरिक वोटर जनरल कैटेगरी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। S4 सर्व सवर्ण समाज समन्वय समिति जैसे संगठनों का गठन और विरोध प्रदर्शन हो रहा है बड़े पैमाने पर। राजनीतिक प्रभाव क्या है? उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के आगामी चुनाव पर इस ध्रुवीकरण का सीधा असर पड़ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS ज्ञान का लोकतांत्रिकरण टियर 2 टियर 3 शहरों के छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 6,000 करोड़ का बजट 2025 से 27 के बीच दिया गया है। 13,000 प्लस प्रीमियम रिसर्च जर्नल हुए हैं।
1.8 करोड़ छात्र और 6300 संस्थाएं बनी हैं। अब प्रभाव क्या पड़ेगा? अब एक गांव के कॉलेज के छात्र के पास वही रिसर्च संसाधन होंगे जो किसी आईआईटी या विदेशी यूनिवर्सिटी के छात्र के पास होते हैं। फ्रेंड्स, पीएचडी और रिसर्च एक मानक और अवसर 2025-26 के लिए क्या है? नेट अनिवार्य है, एमफिल समाप्त हो गया है, पार्ट टाइम पीएचडी कर पाओगे आप। नेट अनिवार्य कैसे? क्या हुआ है इसमें? पीएचडी में प्रवेश के लिए नेट स्कोर को 70% वेटेज मिलेगा, अलग से प्रवेश परीक्षा की जरूरत कम होगी। सेकंड, एमफिल समाप्त। फोर्थ, 4 वर्षीय ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी में प्रवेश संभव है। थर्ड, पार्ट टाइम पीएचडी, कामकाजी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए अनुमति, बशर्ते वे क्लास और रिसर्च का संतुलन बनाए रखें। अवधि न्यूनतम 2 साल की होगी, अधिकतम 6 साल की होगी। लचीला दोहरी डिग्री और विदेशी मान्यता। डुअल डिग्री पॉलिसी 2025 से छात्र एक साथ 2 पूर्णकालिक फुल टाइम डिग्री कर सकते हैं। फॉरेन डिग्री क्या होती थी? विदेशी डिग्री। फॉरेन डिग्रीज में क्या है? विदेशी डिग्रियों को भारत में मान्यता इक्विवेलेंस देने के लिए एक पारदर्शी नियम HECI का समर्पित पोर्टल विदेशी योग्यता को सत्यापित करेगा। अगर आप विदेश में पढ़ रहे हैं और विदेशी डिग्री आपको मान्यता लेनी है इंडिया में, तो ये एक पोर्टल बनाया गया है HECI। इससे आपको उस डिग्री के लिए मान्यता प्राप्त मिलेगी। मतलब ये जो संस्था है HECI है, जो उस डिग्री को, विदेशी डिग्री को आपको सत्यापित करके देगी ताकि वो इंडिया में वैल्यूएबल हो सके। ओके। रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? छात्र जीवन पर असर क्या पड़ेगा? सकारात्मक और नकारात्मक, हम दोनों पहलू को देखते हैं। सकारात्मक क्या है? सिंगल रेगुलेटर HECI से लाभ फीताशाही कम होगी। वन नेशन ONOS से महंगी रिसर्च सामग्री मुफ्त मिलेगी। दोहरी डिग्री से करियर से अवसर बढ़ेंगे। शिकायतों का त्वरित निवारण, फास्ट ट्रैक रिडल्सल। नकारात्मक जोखिम क्या है? इक्विटी नियमों के दुरुपयोग का डर, ठीक है। परिसरों में डर और संदेह का माहौल। संस्थानों में स्वतंत्रता, ऑटोनोमी पर खतरा, फंडिंग मंत्रालय के पास होगी। निष्कर्ष क्या निकलता है फ्रेंड्स? विकसित भारत की राह में ये सबसे बड़ी चुनौती है। करंट स्टेटस क्या है? भारी विरोध के बाद सरकार इक्विटी के नियमों में संशोधन जैसी झूठी शिकायत पर दंड की वापसी पर विचार कर रही है। 2026 भारतीय शिक्षा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। लक्ष्य विश्व स्तरीय गुणवत्ता है, लेकिन सुरक्षा, प्रोटेक्शन और समानता, इक्विलिटी के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी परीक्षा होगी। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको आई होप बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और हम ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच, एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।